अरहत वाङ्मय में कहा गया है, एयम खुनाणिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियाणिया। आश्रय ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान का सार यह है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता, नहीं करे। अहिंसा समता है। इस अहिंसा की बात को अगर हमने जान लिया और आत्मसात कर लिया तो मानना चाहिए हमारा यह मानव जीवन धन्य हो गया है, कृतपुण्य हो गया है। अहिंसा के लिए आवश्यक है आदमी के भीतर दया अनुकंपा की चेतना विकसित हो। दयावान व्यक्ति पापों से बचता है। निर्दय होता है जो, निष्ठुर होता है, वह आदमी अपराध में, पाप में प्रवृत्त हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में दया की भावना रखनी चाहिए। दया की चेतना का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ने छान दिए जब लग घट में प्राण। जब तक प्राण है दया धर्म को हम न छोड़ें। और दया की चेतना कल्याणकारिणी होती है। एक दुखी आदमी को देखकर दर्शक व्यक्ति उसके दुख को दूर करने का विचार करता है, प्रयास करता है। वह दया है। एक आदमी शारीरिक कष्ट को दूर करता है किसी व्यक्ति का, वह दया है। एक आदमी किसी आदमी को पापों से बचाने का प्रयास करता है, वह आध्यात्मिक क्षेत्र की दया है। कोई पापी है, नशा करने वाला, हिंसा करने वाला, झूठ कपट में रहने वाला, चोरी करने वाला, ऐसे व्यक्ति को समझा करके हृदय परिवर्तन के द्वारा उसको पाप मुक्त बना देता है। कितना बड़ा उपकार होता है, कितनी बड़ी दया कह दें, अनुकंपा कह दें, करुणाशीलता कह दें, परोपकार कह दें, का काम हो जाता है। परोपकाराय सताम विभूतयः है। संत पुरुष या महापुरुष, संतों की विभूतियां, महापुरुषों की विभूतियां परोपकार के लिए होती हैं। तो हम सोचें, व्यक्ति सोचे मेरे द्वारा कोई परोपकार का काम किया जा रहा है अथवा नहीं। मेरे पास शक्ति है, सक्षमता है, तो मेरी शक्ति, मेरी सक्षमता किसी दूसरे के कल्याण में, पर उपकार में नियोजित हो रही है अथवा नहीं। वह शरीर कृत पुण्य है जिस शरीर के द्वारा दूसरों के कल्याण में योगदान होता है। वह वाणी धन्य है जो वाणी दूसरों का उद्धार करने में प्रवृत्त होती है। और वह मानसिकता भी पवित्र है जिसमें दूसरों के कल्याण की स्फुरणा यदा कदा होती रहती है। शरीर से, वाणी से, मन से हम दया
का प्रयोग करते हुए दूसरों का कल्याण उद्धार करने का प्रयत्न करें। यह हमारे मानव जीवन को सार्थक बनाने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम हो जाता है। आदमी के मन में यह भाव आए कि मेरी ओर से दूसरों को तकलीफ न पड़ जाए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी कितना परिश्रम करते थे, परोपकार का प्रयास करते थे। वे राजस्थान से बंगाल तक पधारे थे, राजस्थान से पश्चिम बंगाल, बंगाल कोलकाता तक पधारे थे, कोलकाता से पुनः राजस्थान पधारे। लंबी यात्रा थी और उन्होंने मानो पैरों से उस दूरी को पाटा, मापा। परोपकार का कार्य हुआ। राजस्थान से ठेठ कन्याकुमारी पधार गए थे, कन्याकुमारी से पुनः राजस्थान पधारे थे। कितनी यात्रा की थी। अनुव्रत का साथ में काम, पर कल्याण का काम। तो संत पुरुष भी कितने दयावान होने वाले होते हैं, तो स्वयं के परिश्रम को कुछ गौण करके, उसकी परवाह न करके दूसरों के कल्याण में अपनी शक्ति का नियोजन करते हैं। संस्कृत में कहा गया कि यानी उपदेश देना चाहिए, प्रवचन करना चाहिए। श्रम मैविचिन्त्यात्मगतम तस्मात् श्रेयः सदोपदेष्टव्यम आत्मानं च परम च ही हितोपदेष्टानुगृह्णाति। कि तुम श्रम की ज्यादा परवाह मत करो, उपदेश दो, व्याख्यान दो, प्रवचन करो, क्योंकि उपदेश देने वाला स्वयं को भी निर्जरा से लाभान्वित करता है और भी लाभ से लाभान्वित कर सकता है और दूसरों पर भी अनुग्रह हो जाता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवचन करते थे। कितने कितने लोगों को उनकी वाणी से लाभान्वित होने का मौका मिला होगा। तो यह अनुकंपा की चेतना हमारे में रहे कि दूसरों का कल्याण कर सके। हम साधु लोग जिनके पास पैसा नहीं, यानी पैसे के तो त्यागी, घर में कुछ यदि था उसको भी छोड़ दिया, दूसरों को पैसा बांटने का काम तो हमारे लिए कैसे संभव हो। स्वयं भिक्षा लेकर के जीवन चलाने वाले दूसरों को रोटियां भी तो क्या देकर हम निहाल करेंगे लोगों को। पर दूसरों को अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, उपदेश के द्वारा लाभान्वित कर सकते हैं। ऐसा लाभ दिया जा सकता है जो लाभ एक रोटी खिलाने वाला नहीं दे सकता। वो लाभ एक साधु उपदेश के द्वारा, यानी जन्मों जन्मों के पापों का नाश साधु करा सकता है। आचार्य भिक्षु जो हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम गुरु थे, ज्ञानी संत पुरुष थे, शास्त्रज्ञ थे, वे लोगों को तत्वबोध देते। एक दृष्टांत उनके साहित्य में आता है, मैं अपनी शैली में बताना चाहूंगा। 3 साधु जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे। शाम का समय, साधुओं को रात्रि प्रवास वहां करना था, करने की इच्छा थी। स्थान की खोज शुरू की। एक कोई सेठ मिला कि मुनि जी, स्थान आपको चाहिए ना, तो मेरे दुकान है, आप दुकान में रह सकते हो, दुकान खाली है, वो रह जाओ आप। संतों को तो स्थान की अपेक्षा थी, वो दुकान मिली, वहां अपना डेरा डाल दिया, रह गए। कहीं भिक्षा में कुछ भोजन मिला, वो ग्रहण किया। सूर्यास्त से पहले पहले भोजन हो गया, आहार हो गया, पानी भी चुकता हो गया। अब
प्रतिक्रमण हो गया। कुछ लोग आए थे, उनको व्याख्यान सुना दिया। फिर तीनों मुनि जी सो गए। सर्दी का मौसम, दुकान निवात थी, अच्छी नींद आ रही थी। रात को करीब 1 बजे का समय हुआ। तीनों में जो प्रमुख संत थे वो कुछ प्रौढ़ उम्र के थे, 70 पार की उम्र के थे। नींद टूट गई। सोचा नींद टूट ही गई है तो उठिए नोपमाये, अब क्या, अब तो कुछ समय का अच्छा उपयोग करूं, जप करूं, कोई आगम की अनुप्रेक्षा करूं, स्वाध्याय करूं, क्या खास बात, अब सोने में क्या खास बात है, अब तो बैठे बैठे स्वाध्याय आदि में समय का नियोजन करूं। देखिए रात का समय नीरव वातावरण हो, नींद जाग जाए, फिर नींद की अपेक्षा न हो तो व्यक्ति स्वाध्याय करे, जप करे, आत्मचिंतन करे, आध्यात्मिक अनुप्रेक्षा करे, बहुत अच्छा प्रयोग होता है। मुनि जी उस क्रम में लग गए और थोड़ी ही देर में उनको लगा कि पास में कोई लोगों की आवाज आ रही है। सेठ की 2 दुकानें थी, एक तो खाली थी, एकदम सटी हुई पास वाली दुकान में कुछ काफी सामान भी रखा हुआ था, जहां विक्रय का काम भी होता था। तो बड़े मुनि जी थे, तो उन्होंने आवाज दे रहे, कौन हो रे, कौन हो? तो आए हुए थे वे भी संख्या में 3 थे। चुपके से देखा कि कौन है, कि संत लोग हैं यहाँ तो संतों से क्या डरना, संत तो अभयदाता होते हैं, उनसे भय की अपेक्षा नहीं, संतों के तो दर्शन करने चाहिए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव है। साधुओं के दर्शन ही पुण्य पवित्र हैं, वो तीर्थ के समान होते हैं। तीनों व्यक्ति मुनि जी के पास आ गए। मुनि जी ने पूछा, रे अभी रात में या अभी क्यों आए हो, क्या काम, कौन हो तुम लोग? तो आगंतुकों में जो मुखिया था वह बोला, बाबा जी अब हमारे मुख से आप क्यों कहलाते हो, हम कौन है? आप जानते नहीं क्या, रात को 1 बजे किसी की दुकान में कौन आता होगा? अच्छा चोर हो? हमारा तो पेशा धंधा यही है। अब संतों ने सोचा अब अनुकंपा का प्रयोग करूं। संतों ने उपदेश दिया, रे चोरी पाप है, चोरी से कितना कर्म का बंध हो सकता है, कौन सी गति आगे तुम्हें मिलेगी, समझाया। अब समझाया तो कोई हलुकर में जीव रहे होंगे, हृदय परिवर्तन हुआ, संतों की वाणी को स्वीकार किया। महाराज आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चोरी तो बड़ा पाप है, पाप है तो फिर छोड़ो चोरी को, त्याग करो मेरे पास। तीनों सन्नद्ध हो गए चोरी का त्याग करने के लिए कि हमें त्याग करा दो आप। संतों ने अपने श्रीमुख से तीनों को जीवन भर के लिए इस रूप में चोरी करने का त्याग करा दिया। चोरी का त्याग हुआ। फिर वे संतों के पास बैठ गए और संतों ने भजन गीत सुनाना शुरू कर दिया। यूं करते करते 5 बजे का समय हो गया। जिस सेठ की दुकान में मुनि जी थे उस सेठ ने सोचा मैं भी जाऊं, संतों को बंधन भी कर लूं, बाद में उनको विदाई भी दे दूंगा, कल उन्हें फिर आगे आज जाना भी है। तो सेठ आया, देखा पहले से ये लोग आए हुए हैं, पूछा आप लोग कौन हैं? तो वो चोरों का जो पहले चोर थे मुखिया था, बोला सेठ साहब अभी के तो अच्छे ईमानदार आदमी, मान लो 5 घंटा पहले के चोर हैं हम। तो चोर यहां दुकान में आए। वो चोर का मुखिया बोला सेठ साहब आज तो संत यहां थे, वरना हम तो आपको भी संत बना डालते, सारा सब साफ कर देते, अकिंचन सा कर देते आपको। सेठ संतों के चरणों में गिरा, भले पधारे बाप जी, भले पधारे, भला पधारिया, आप यहां पधारे विराजे तो मेरे माल की रक्षा हो गई, वरना मेरा माल साफ हो जाता। आचार्य भिक्षु के साहित्य में आया है, चोर तीनों समझा थका, धन रयो रे धनीरो कुशले खे आश्रय।
कि तीनों चोर समझ गए तो धनी सेठ का वो धन माल भी बच गया। संत बोले कि सेठ साहब, हमने कोई आपका माल बचाने के लिए कुछ प्रयास नहीं किया, कुछ भी नहीं, हमने तो इन चोरों की आत्मा को सुधारने का आयास प्रयास किया। हमारी बात इन्होंने मान ली, इनका हृदय बदला, हमने त्याग करा दिया और सहज रूप में आपका माल भी बच गया। अब यहां हम देखें तो दो काम हुए, एक तो चोरों की आत्मा सुधरी, चोरी का त्याग कर दिया, दूसरा काम हुआ सेठ का माल बच गया, सेठ के पास रह गया। अब दोनों में धर्म का काम कौन सा हुआ? मुख्य धर्म का काम हुआ चोरों की आत्मा सुधरी, चोरों ने चोरी का त्याग किया, वो धर्म का काम है। माल बचा वो प्रासंगिक चीज है, मुख्य चीज है चोरों की आत्मा को सुधार देना। तो साधुओं ने चोरों की आत्मा को सुधारा, प्रयास किया, यह भी उनकी अनुकंपा थी चोरों के प्रति, इनकी आत्मा को सुधारूं, आत्मा का कल्याण करूं। तो किसी की आत्मा को पापों से मुक्त कर देना एक बड़ा परोपकार का, महत्वपूर्ण परोपकार का काम हो जाता है। तो अनुकंपा की चेतना, गीत में कहा गया, औरों को पीड़ित करना निज को पीड़ित करना माने, औरों को पीड़ित करना निज को पीड़ित समदर्शी बन हर प्राणी को आत्मतुल्य जो पहचाने, आत्मतुल्य अनुकंपा, अनुकंपा नर जीवन का श्रृंगार, अनुकंपा नर जीवन का श्रृंगार। महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार, मानव को जिसका जीवन सद्गुण का भंडार। महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है, मानव को अधिकार। तो आय तुले पयासु, सब प्राणियों को अपने समान समझो कि मुझे दुख अप्रिय है तो दूसरों को भी दुख अप्रिय होता है। मुझे कोई गाली दे, मुझे बुरा लगता है या लग सकता है, या गाली देना बुरा माना जाता है, तो मैं किसी को गाली दूंगा, दूसरे को वो कैसा लगेगा? मेरा कोई अपमान करे, मुझे कष्ट हो सकता है, तो मैं दूसरे का अपमान फिर क्यों करूं? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। संस्कृत में कहा गया कि सुनो धर्म का सर्वस्व और सुनकर के अवधारित करो, ग्रहण करो, आत्मसात करने का प्रयास करो कि जो तुम्हारे प्रतिकूल है वैसा व्यवहार दूसरों के लिए तुम भी व्यवहित मत करो। तो हम यह मन में बात बिठा लें कि मुझे जो अप्रिय लगता है दूसरों का व्यवहार, वैसा व्यवहार मैं दूसरों के साथ भी न करूं।
तो यह भी एक अहिंसा की साधना है, अनुकंपा की साधना है। दूसरा कोई मुझे गाली दे भी दे, मैं उस पर भी दया करूंगी। मैं उसने गाली दी, मैं उसके बराबर नहीं बनूंगा। उसने गाली दी, मैंने भी गालियां देना शुरू कर दिया, तो मेरी उत्तमता फिर नहीं रहेगी। गालियों का जवाब गालियों से क्यों दूं? गालियों का जवाब दूं तो मैत्री भाव से ही दूं। तो हम अपने जीवन में अनुकंपा, दया का व्यवहार करने का प्रयास करें, यह काम्य है।